इसमें आपको पहले अम्ल क्षार के बारे में बताया था, एक सूचक भी बताया था। सूचक किसे कहते हैं? वे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा अम्ल क्षार का क्या किया जाता है? परीक्षण, पहचान की जाती है। वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल क्षार के किसमें किया जाता है? परीक्षण में। वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल क्षार के परीक्षण में किया जाता है। अम्ल व क्षार के किसमें किया जाता है? परीक्षण में। कि अम्ल या क्षार परीक्षण में किया जाता है। तो वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल क्षार के परीक्षण में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सूचक। उन्हें सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अगर समझ में, वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल क्षार के परीक्षण में किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक। कैसे होते हैं? प्राकृतिक सूचक। कैसे होते हैं? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? वे सूचक जो किससे प्राप्त किए जाते हैं? प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। कौन से सूचक कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। आगे समझ में। अब इसमें उदाहरण लिखना, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल लिखना है उदाहरण में। एक तो आता है लिटमस पत्र। कौन सा पत्र? लिटमस पत्र। एक आता है हल्दी पत्र। कौन सा आता है? हल्दी पत्र। ठीक है। एक आता है गुड़हल की पंखुड़ी। गुड़हल की पंखुड़ी। तो ये जो है सूचक वे पदार्थ है जिनका उपयोग अम्ल क्षार के परीक्षण में किया जाता है। तो प्राकृतिक सूचक वो होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे लिटमस पत्र, हल्दी पत्र, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं लिटमस पत्र। तो जो लिटमस है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस पत्र, जो लिटमस है ये किया जाता है लाइकेन से। किससे किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जो लिटमस है ये अम्ल को कैसा कर देता है? लाल, और क्षार को कैसा कर देता है? नीला। तो इसलिए लिटमस जो पत्र है वो दो प्रकार का होता है। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र। तो ये लाल लिटमस पत्र। एक होता है नीला लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र क्या करता है? ये क्षार को नीला कर देता है। कैसा कर देता है? नीला। तो क्षार जो होते हैं, क्षार कौन से होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला। और अम्ल कौन से होते हैं जो नीले को कैसा करते हैं? अम्ल जो है वो लाल को किसमें बदल देगा? नीले में। और क्षार क्या करेगा? नीले को लाल में बदल देगा। किसमें बदल देगा? लाल। लाल लिटमस पत्र क्षार को नीले में बदल देता है, और नीला लिटमस पत्र अम्ल को नीले लाल में बदल देता है। तो क्षार का परीक्षण करते हैं इससे, अम्ल का करते हैं इससे। यदि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो वो अम्ल है। यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो क्या है? क्षार है। और मान लीजिए वो कोई रंग नहीं दे रहा, भाई जो है ऐसा मिले तो लाल व नीले लिटमस पत्र को कोई रंग परिवर्तित नहीं करते, कोई रंग नहीं दे रहा, वो कहलाएगा उदासीन। क्या कहलाएगा?
उदासीन। आपसे पूछ ले उदासीन किसे कहते हैं? उदासीन, उदासीन, उदासीन किसे कहते हैं? जो लाल व नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। वे पदार्थ जो लाल व नीले लिटमस, वे पदार्थ जो लिटमस पत्र के रंग को, लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। क्या नहीं करते? परिवर्तित। वे पदार्थ जो लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उदासीन। क्या कहते हैं? उन्हें उदासीन कहते हैं। तो वे पदार्थ जो लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उन्हें उदासीन कहते हैं। आगे समझ में उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक, वे सूचक प्रकृति से प्राप्त करते हैं। लिटमस याद रखना है, लिटमस लाल लिटमस पत्र होता है, नीला लिटमस पत्र होता है। लाल लिटमस पत्र जो है अम्ल को कैसा कर देता है? उस पर रंग परिवर्तित नहीं होता, लेकिन क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल। अब हम पढ़ते हैं कृत्रिम सूचक, संश्लेषी। तो ये वे सूचक है जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित, ये कैसे कहलाते हैं? मानव द्वारा निर्मित सूचक कृत्रिम सूचक। जैसे फिनोल्फथैलीन, कौन सा रहेगा? फिनोल्फथैलीन। कौन सा रहेगा? फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन जो है ये कृत्रिम सूचक है। कैसा सूचक है ये? कृत्रिम। फिनोल्फथैलीन कृत्रिम सूचक है, कृत्रिम सूचक है। यह है क्षार को तो करता है गुलाबी, क्षार को कैसा कर देता है? गुलाबी, और अम्ल में रंगहीन होता है। यह क्षारीय विलयन को गुलाबी कर देता है, गुलाबी कर देता है, कर देता है तथा अम्लीय विलयन में, तथा अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। यह क्षारीय विलयन को तो गुलाबी कर देता है तथा अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है। आगे समझें, कृत्रिम सूचक मानव द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन यह क्षारीय विलयन को गुलाबी कर देता है और अम्लीय विलयन में रंगीन होता है। ये परीक्षण है। मान लो अगर गुलाबी कर दिया तो वो क्या होगा? क्षार, और उसमें अगर कोई रंग परिवर्तित नहीं किया तो वो क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय होगा। इसके बाद में देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या दी गई है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया एक दिया इसमें उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। जब अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जब ये मोस्ट परिभाषा याद रखना, जब अम्ल क्षार, अम्ल व क्षार, जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया, अभिक्रिया, जब अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण में जल बनता है, लवण में जल बनता है, तथा ऊष्मा निर्मुक्त होती है, तथा ऊष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब निकलती है, तथा ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण में जल बनता है और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इससे उदासीनीकरण है, इससे उदासीनीकरण कहते हैं। आपसे पूछो उदासीनीकरण किसे कहते हैं? जब अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं या अभिक्रिया करते हैं
जल और लवण बनता है और ऊष्मा निर्मुक्त होती है, इसे उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे अम्ल ले लिया प्लस क्षार ले लिया, अभिक्रिया कराई तो क्या बन गया, लवण प्लस जल, और साथ में क्या निकली, ऊष्मा प्लस ऊष्मा निकली। ये हम पहले अभिक्रिया लिखें तो अम्ल ले लो HCl, क्या नाम इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक क्षार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अभिक्रिया कराई तो क्या होगा, NaCl लवण, और क्या बन गया, जल H2, ठीक है, प्लस क्या निकली, ऊष्मा। ये होगा। तो जब अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार से हो गया लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा निकल गई, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2 प्लस ऊष्मा, ठीक है। इसके बाद में आज के लिए इतना ही है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। सूचक जो अम्ल क्षार की पहचान की जाती है, जिन पदार्थों से वो सूचक होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं, कृत्रिम भी होते हैं। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे लिटमस है, हल्दी पत्र है, ये प्राकृतिक है। कृत्रिम जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे फिनोल्फथैलीन, ये क्षारीय विलयन को कैसा करता है, गुलाबी। अम्ल में क्या होता है, रंगहीन, अम्लीय विलयन रंगहीन होता है, ठीक है। इसके बाद उदासीन, उदासीन क्या है, जब कोई विलयन है, कोई पदार्थ लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करते तो वो क्या कहलाते हैं, उदासीन, ठीक है। अब उदासीनीकरण, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल, और क्या निकलती है, ऊष्मा, इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार क्या बन गया, लवण प्लस जल, और ऊष्मा निर्मुक्त हो गई इसके अंदर। HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा, ठीक है। यहाँ तक अब आपको 2-3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उनको होमवर्क कॉपी में बढ़िया साफ सफाई से। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको दिया जा रहा है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है उस स्रोत का नाम बताइए, उस स्रोत का नाम बताइए, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है, जिससे लिटमस प्राप्त किया जाता है, जिससे लिटमस प्राप्त किया जाता है। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस प्राप्त किया जाता है, तथा लिटमस का उपयोग बताइए, तथा लिटमस का उपयोग भी बताइए, तथा लिटमस का उपयोग भी बताइए। समझ लो एक बार इस क्वेश्चन को। उस स्रोत का नाम बताना जिससे लिटमस प्राप्त होता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। और लिटमस का उपयोग आपको पता है, लिटमस अम्लीय विलयन को कैसा करता है? लाल। ये लिखना, अम्लीय विलयन को लाल करता है, ठीक। अम्लीय विलयन को लाल करता है तथा क्षारीय विलयन को कैसा करता है? नीला। क्षारीय विलयन को नीला करता है। ये सब क्या हो गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ये दोनों क्वेश्चन